दोस्तों, शादी के बाद दुल्हन तो घर बहुत बार जाती है और हर बार सुहागरात दूल्हा ही उस दुल्हन के साथ मनाता है। लेकिन आज हम जिस कहानी को आपको सुनाएंगे, यकीन मानिए उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि उसमें दूल्हा तो सुहागरात मनाता ही मनाता है, उसके साथ उसका पिता भी उस दुल्हन से सुहागरात मनाता है। और ये चौंकाने वाली कहानी आप सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ऐसा भी कहीं होता है। और जब इस बात की शिकायत उसने अपने माता पिता से की तो माता पिता के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। और तो और छोड़िए साहब, सास से जब उसने शिकायत की तो उसने कुछ ऐसा अटपटा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद आप बेहद चौंक जाएंगे। वो कही कि अगर इस घर में रहना है तो सबको खुश रखना पड़ेगा। अब ऐसी अजीबोगरीब घटना सुनने के बाद न जाने कैसे कैसे लोग रह रहे हैं जिन्हें रिश्तों की कोई कद्र ही नहीं पता है कि किसके साथ हमको क्या करना है और किसके साथ हमको क्या नहीं करना है। और इसी तरीके की आज की ये घटना सुनने के बाद आप बेहद चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी रिश्तों को शर्मसार करने वाली कहानी है, जिसे सुनने के बाद आप बेहद चौंक जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देर न करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर आते हैं। दरअसल दोस्तों ये मामला शुरू होता है कि जब एक नई नवेली दुल्हन पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां अपने ही ससुर के खिलाफ FIR कराने की बात करने लगती है। अब पुलिस अधिकारी चौंक जाते हैं कि अभी तुम्हें आए हुए 1 से 2 दिन ही हुआ, तो कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई, कौन सा ऐसा बात हो गया जिसकी वजह से तुम्हें अपने ससुराल वालों से इतनी नाराजगी है कि तुम उनके खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहती हो। जब वो दुल्हन अपनी पूरी बात बताना शुरू करती है तो पुलिस अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इस जमाने में भी ऐसे रिश्ते हो सकते हैं। तो वो जब बताती है कि मैं जैसे ही शादी करके आई, मेरे पति विदेश रहते हैं, तो पहले तो पति ने मेरे साथ संबंध बनाया और उसके बाद जबरदस्ती कर मेरी ससुर ने मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगी और संबंध उन्होंने बनाया भी, और मैं उन्हीं के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने आई हूँ। अब ये सुनने के बाद पुलिस वाले बेहद चौंक जाते हैं, हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ससुर अपनी ही पतों के साथ संबंध बना दे। लेकिन ये सच्ची घटना शुरू होती है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल के पास के इलाके में एक जगह के रहने वाली एक अनन्या नाम की लड़की होती है, जिसकी शादी एक रामकिशन नाम के व्यक्ति से करा दी जाती है। रामकिशन विदेश में रहता था और विदेश में रहकर ही अपने परिवार का गुजर बसर करता था। उसके पिता भी कोई कम बड़े अधिकारी नहीं थे, वो भी सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। अब चूंकि परिवार इतना अच्छा होता है कि अनन्या के घर वाले ये सोचते हैं कि इससे अच्छा परिवार हमें मिल ही नहीं सकता है। अब देखते ही देखते अनन्या के परिवार वाले रामकिशन के परिवार के पास जाते हैं। वहां उन दोनों की शादी ब्याह की बात होती है और शादी तय हो जाती है। बीते कुछ महीनों पहले अनन्या की शादी रामकिशन से हो जाती है और रामकिशन के घर अनन्या आ जाती है। अब अनन्या जब लगातार रामकिशन के घर रहने लगती तो उनके ससुर की नज़र अनन्या के ऊपर पहले से ही बुरी थी, क्योंकि जब एक रिंग सेरेमनी कार्यक्रम हुआ था तो वहां पर भी वो अनन्या के साथ कुछ उटपटांग हरकतें किए थे। लेकिन इन हरकतों को अनन्या नोट नहीं करती है और अपने परिवार वालों को नहीं बताती है। अब मेन बात ये होती है कि जब अनन्या ससुराल आ जाती है, यहीं से उसके लिए समस्या शुरू हो जाती है। अब अनन्या ससुराल में रहने लगती है, पति के साथ संबंध बनाती, और एक दिन ऐसा होता कि पति विदेश जिस काम को करते हैं उसके लिए वो विदेश चले जाते हैं। अब अनन्या घर पर अकेली बसती है। इस घर में सास, ससुर और अनन्या बसती है। अब इन 3 लोगों के रहने के दरमियान ये घटना घटती है जब एक दिन अनन्या, वैसे तो गंदी नज़र उसके ससुर की उसके ऊपर पहले से ही थी, लेकिन एक दिन अनन्या जब पूजा करती है और पूजा करने के बाद थोड़ी सी थक जाती है और थक के बेड पर जाकर लेटती है कि तभी सुबह के समय उसके ससुर उसके कमरे में आते हैं और कमरे की कुंडी चढ़ा देते हैं। इस पर अनन्या जब विरोध करती है तो कहते हैं कि चुपचाप शांति से रह, जो मैं कर रहा हूँ उसे कर लेने दे, नहीं तो तेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब वो चिल्लाने लगती है
लेकिन जैसे ही वो चिल्लाती है तो उधर से कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं होता है और ये अपनी सासू माँ को चीख चीख कर बुलाने लगती है, लेकिन कोई नहीं आता है। और अंततः गत्वा जबरदस्ती इसके ससुर ने इसके साथ वो कर दिया जो आज तक कभी किसी ससुर ने अपनी पतोह के साथ नहीं किया होगा, यानी उसके साथ संबंध बना लिया। और संबंध बनाने के बाद इस बात का गुस्सा अनन्या को इस प्रकार से आ जाता है कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और जैसे ही वो संबंध बनाने के बाद इसे छोड़ता है, वो सीधे दरवाजा खोलती है और इस बात की शिकायत लेकर अपने सासू माँ के पास पहुंच जाती है। और उनसे जब ये शिकायत करने लगती है तो उनका जो बेहद चौंकाने वाला जवाब आता है वो सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे। वो कहती हैं कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हारे ससुर ही नहीं, अगर तुम्हारे देवर को भी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी तुम्हें खुश करना पड़ेगा। अब ये सुनकर अनन्या तो कुछ सोच समझ नहीं पाती है। उसे तो ये लगता है कि मैं शादी करके इस घर में आई हूं, कि मैं खरीद के इस घर में आई हूं, कि मुझे सबको खुश करना पड़ेगा। अब ये सब सुनकर अनन्या आश्चर्य से भर जाती है और वो तुरंत ही मोबाइल उठाती है और अपनी मम्मी के पास फोन कर देती है। और जब वो फोन करती है तो उसकी माँ और बाप ये बात जानकर बेहद हैरान हो जाते हैं कि उसके ससुर भी उसके साथ संबंध बना रहे हैं। अब अनन्या बिल्कुल पागल सी हो जाती है और वो तुरंत अपने ससुराल से अपने मायके जाती है और नज़दीकी थाने में जाकर के इस बात की शिकायत दर्ज कराती है। जब शिकायत दर्ज कराती है तो पुलिस तो पहले ये बात मानने को तैयार नहीं होती है, लेकिन अनन्या जब कहती है कि आप मेरा मेडिकल चेकअप करा लीजिए तो पुलिस मानती है और इस मामले को दर्ज कर लेती है। और पुलिस के रजिस्टर में जब ये मामला दर्ज होता है और धीरे धीरे ये बात सबको पता चलती है तो कोई ये बात विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था कि आखिर कोई ससुर अपने पतोह से कैसे संबंध बना लेगा। लेकिन ये बात सच होती है और पुलिस अधिकारी अभी उस सेवानिवृत्त अधिकारी के घर पर जांच कर रहे हैं, जिनका हम नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो सेना में थे। लेकिन दोस्तों, इस तरीके की खौफनाक घटना, इस तरीके के रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना, जितनी भी इसकी निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि आप एक समाज में रहते हैं। हम लोगों का एक समाज का पारिवारिक ढांचा है, हमें किसके साथ क्या करना है वो हर एक चीजें तय है। हम किसी के ऊपर भी गंदी नजर डाल दें। वो लड़की जो अपने घर से इस घर पर आई थी वो अपने ससुर को अपने पिता के समान देख रही होगी, और अगर वो पिता कुछ इस तरीके का हौसी निकल जाए तो सोचिए उस लड़की के दिलों पर क्या गुजरेगा। तो सास को, जिसे वो अपनी माँ के समान समझती होगी, जब वो ये बात कहे कि तुमको इस घर में रहना है तो सबको खुश करके चलना होगा, वो लड़की भी इस बात को बार बार सोचती है कि मैं शादी करके इस घर में आई हूँ या फिर जो है मैं सबको खुश करने के लिए इस घर में आई हूँ। और ये पूरी कहानी जानने के बाद, ये कहानी और ये पूरी घटना जानने के बाद, ये घटना सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रही है और सभी लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आखिर उस ससुर ने ऐसा क्यों किया। तो आगे की जानकारी जैसे ही इस केस में अगर हमें कुछ अपडेट मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।